आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए। पूरा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जो कई मायनों में खास है। 4 पैकेज वाले इस राजमार्ग की कुल लेन वाइज लंबाई 563 किलोमीटर है। NH 8 पर शिव मूर्ति से शुरू होती ये सड़क खेरकी दौला टोल प्लाजा पर खत्म होती है। इस परियोजना के निर्माण में देश में पहली बार 1200 पेड़ों को रीट्रांसप्लांट किया गया। देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी और 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। हरियाणा में सिंगल पियर पर बनी 34 मीटर चौड़ी 8 लेन एलिवेटेड रोड स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर का नमूना है। इस एक्सप्रेस कंट्रोल अर्बन एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर एंट्री पॉइंट्स का निर्माण किया गया है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। इस 8 लेन ग्रेड ऑपरेटेड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड हैं। इस परियोजना का सड़क नेटवर्क 4 लेवल का है, जिसमें टनल, अंडरपासेस, एट ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर तथा फ्लाईओवर के ऊपर बना फ्लाईओवर शामिल है। इस हाईवे के निर्माण में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया, जो विश्व विख्यात आईफिल टावर के निर्माण में लगे स्टील से 30 गुना ज्यादा है। इस परियोजना में 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया गया, जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में इस्तेमाल किए गए सीमेंट से 6 गुना अधिक है। ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लैस है। यह परियोजना पूरी तरह से पूर्ण होने पर द्वारका से मानेसर सिर्फ 15 मिनट में, मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में, द्वारका से NH 1 सिंधु बॉर्डर 25 मिनट में तथा मानेसर से NH 1 सिंधु बॉर्डर 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। पूर्ण होने पर यह सड़क द्वारका के सेक्टर 25 के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा तथा IGI एयरपोर्ट तक यात्रा के लिए नया विकल्प देगा। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होगा। दिल्ली की पश्चिमी हिस्से की गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चरल तकनीक से बना द्वारका एक्सप्रेसवे भारत के बुनियादी संरचना के परिदृश्य को अत्याधुनिक करने का प्रयास है। ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, ये 29 किलोमीटर का है ये डिस्टेंस। ये हाईवे को जो हमको अनुमति मिली, हमने जो कैबिनेट नोट भेजी थी, उसमें नोट में लिखा था कि हम 5000 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 होगी, और उसमें से रिंग रोड और फ्लाईओवर की कॉस्ट एस्टीमेट DPR बनने के बाद तय करेंगे। ये नोट में लिखा था, जो CAG ने देखा तो उन्होंने कहा 18.5 किलोमीटर जो है इसको आपने 250 करोड़ खर्चा किया। अब सबसे पहले मैं बताऊं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। ये आपके बाजू में ये जो शादियाँ होती है शिव मूर्ति के बाजू में, इसको 8 लेन नीचे में टनल, इसमें 6 लेन टनल है और इसके जो टेंडर निकाले गए तो इसकी जो कॉस्ट थी हमारी 250 करोड़ नहीं थी, 206 करोड़ पर किलोमीटर जो CAG के हिसाब से। और हमारा पहला पैकेज 5 बिडर थे, 9% नीचे गया। दूसरा पैकेज 4 बिडर थे, 4.8% ज़्यादा गया। तीसरा पैकेज 12 बिडर थे, -25%, 24/7% नीचे गया। पैकेज 4 8 बिडर थे, -8.1% हुआ। और ये पूरा प्रोजेक्ट में हमने टोटल 12% कॉस्ट कम की है सिविल कंस्ट्रक्शन की। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे हैं, वो 230 किलोमीटर है, इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने CAG के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी।
हमारी छोटी सी गलती ये होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं और बाद में वो लिख के आया है। पर जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। और मुझे इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ के काम करने का मौका मिला। आप एक भी काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई कहे कि यहाँ करप्शन हुआ और इतना देना पड़ा, तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 563 किलोमीटर का है और 2 लेन पेव शोल्डर 28 किलोमीटर का, यानी 56 किलोमीटर का। तो सीएजी ने ये 56 किलोमीटर का जो पकड़ा है, ये इससे 10 गुना बड़ा है और इसकी कीमत आती है 9.5 करोड़ पर किलोमीटर और 2 लेन की तो 19 करोड़ आती है। और इसमें भी हमने 12% बचाया है। और मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आज तक आपने सब कुछ देखा होगा, आप लोग एक बार देखने के लिए आइए। इस प्रोजेक्ट में पहली बार देश में सिंगल पियर पर 8 लेन एलिवेटेड रोड है, पहली बार। भारत का पहला 4 लेवल का इंटरचेंज इसमें है, ऐसे 2 है। हाँ, इसमें 3 स्तरीय इंटरचेंज भी 3 है। 3.6 किलोमीटर की 8 लेन सुरुंग है, जो नीचे में पूरा रोड बनाई, जो विमान उतरता है ना, हवाई जहाज, उसके बाजू में पूरे नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, उसमें फ्लाईओवर। और इसके साथ हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए ये एयर स्ट्रिप के नीचे से 2.4 किलोमीटर है, T3 पे आएगी और उधर वसंत विहार में जाएंगे। तो ये टनल वगैरह पकड़ के, तो इसकी कॉस्ट तो सीएजी ने हमको सर्टिफिकेट देना चाहिए। और ये तो बहुत जाती है, ये पहले उन्होंने केवल 2 लेन पेव शोल्डर पकड़ा था। अब तो लेकिन रिपोर्ट टेबल हो गई। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसको समझता है, किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जिनको राजनीति करनी है वो बोल सकते हैं। लेकिन सीएजी तो राजनीति नहीं कर रहा। नहीं, सीएजी को जो मैंने कहा कि 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर, वो हिसाब पकड़ा। और एक्चुअल रोड द्वारका एक्सप्रेस से 563 किलोमीटर सिंगल लेन, यानी डबल लेन हो गया 231 किलोमीटर। अब उन्होंने जो 29 किलोमीटर पकड़ा और हमने 231 किलोमीटर किया, तो कॉस्ट में फर्क है। हमारी कॉस्ट थी 206 करोड़ और हमने 12% लोअर जाके वो हुआ है, उसमें टनल है। और इसमें सीएजी ने टनल नहीं पकड़ी थी, 6 किलोमीटर तो टनल है, इसमें फ्लाईओवर है, 3-3 मंजिलों की एक्सचेंज है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूं, पर मैं आपको आज बता रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा। 3-4 महीने? हाँ, और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे, तो जैसे मुझे मुंबई में लोग, अभी तो मैं मुंबई भूल गया हूँ, पर वर्ली बांद्रा सी लिंक के कारण और 55 फ्लाईओवर के कारण मुंबई नहीं भूली, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, पूरा हुआ है। पत्रकार भी जाइए, उसके ऊपर कार्यक्रम करिए। और हमारी कोई भी गलती होगी तो कोई संकोच न करते हुए पूरा, आप जितना हमको ठोकना है उतना ठोकने की अनुमति आपको। कोई 1 रुपए की भी गड़बड़ होगी, आप जो कहेंगे वो आपके सजा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।